हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, हमने जनरल एग्रीकल्चर से आपकी स्टार्टिंग की थी। तो पहले हमने हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में आईएआरआई और आईसीआर के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब हम आज बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आईसीआर के अंतर्गत जो है 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और उसी में एक वर्ड यूज हुआ था केवीके। तो आज हम बात करेंगे केवीके और डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं केवीके के बारे में जानकारी। केवीके तो वर्तमान समय में जो केवीके हैं तो वो 732 हैं। एट प्रेजेंट 732। तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। तो 1973 में, बात है 1973 की, जब आईसीआर के रिकमेंडेशन पर, आपसे मैं जो भी एक एक वर्ड बोल रहा हूं आप लोग उसे ध्यान से सुनकर जरूर नोट कर लीजिएगा। 1973 में किसकी रिकमेंडेशन पर? आईसीआर के रिकमेंडेशन पर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था मोहन सिंह मेहता कमेटी। 1973 में मोहन सिंह मेहता कमेटी बनाई गई। मोहन सिंह मेहता कमेटी, मोहन सिंह मेहता कमेटी बनाई गई 1973 में। किसकी रिकमेंडेशन पर? तो आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर के रिकमेंडेशन पर 1973 में मोहन सिंह मेहता कमेटी बनाई गई। और मोहन सिंह मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर, किसकी रिकमेंडेशन पर? मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1974 में, मोहन सिंह मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर सन 1974 में प्रथम केवीके जो था वो बनाया गया। फर्स्ट केवीके स्टैब्लिश्ड। तो यह बनाया गया था आपका पौंडुचेरी में। पौंडुचेरी। तो अगर आपसे पूछ ले या पूछ ले कि कई बार आपके यूपी कैटेट या कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम होता है तो वहां पर पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम जो आपका केवीके था वह कब बना, किसकी रिकमेंडेशन पर बना और कहाँ बना। तो यह टीएनएयू जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत तमिलनाडु के पौंडीचेरी नामक स्थान पर 1974 में मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1974 में बना था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अगर पूछ ले कि टोटल केवीके इन यूपी, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट के आपके केवीके जरूर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपका अगर कोई स्टेट एग्जाम एग्रीकल्चर से संबंधित होता है तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यूपी में जो प्रेजेंट टाइम में केवीके हैं वह 89 है। लेकिन अभी जो 2025 में बजट पेश किया गया तो उसमें 20 केवीके यूपी में और बनने के लिए घोषणा की गई है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी बने नहीं है। तो वर्तमान समय में यूपी में 89 केवीके हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी रही हमारी केवीके के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या है वह 4 है। तो चारों के बारे में एक एक करके, स्थापना दिवस, फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कई बार आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है आपकी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो वो 4 हैं। सबसे पहली जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आपकी है वो है IARI, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, सॉरी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट।
जो पहली आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है वह है IARA, जिसका प्रोग्राम होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी आपकी स्थापना अगर पूछ ले, एस्टाब्लिशमेंट, तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1905 को, 1 अप्रैल 1905। अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। और अगर आपका प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछ लिया जाए कि चेयरमैन कौन है या इसका DG या हेड कौन है, तो वो आपके हैं चेयरमैन। प्रेजेंट टाइम में IARI के चेयरमैन हैं आपके श्रीनिवास राव, डॉक्टर श्रीनिवास राव। और जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो अभी हमने बात नहीं की है कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला कब? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो IARI को मिला था वह मिला था 1958 में। 1958 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था IARI को, जो कि ICAR के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो दूसरी जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है वह है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर आपका है करनाल, हरियाणा में। यहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल पूछ ले जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हम छोटी चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी वो है NDRI। NDRI जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी आपकी, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले या स्थापना कहाँ पर हुई थी पूछ ले, तो वो आपकी हुई थी करनाल, हरियाणा में। करनाल, हरियाणा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डेयरी से संबंधित एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि करनाल, हरियाणा में स्थित है, तो उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जो आपका NDRI था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में, हेडक्वार्टर आपका करनाल, हरियाणा में है। तो इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था 1989 में। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो मिला था, स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो वो मिला था 1989 में, जो कि ICAR के द्वारा दिया गया था। और जो NDRI है, इसके प्रेजेंट टाइम में जो आपके चेयरमैन है वो है डॉक्टर धीर सिंह, चेयरमैन ऑफ NDRI। तो प्रेजेंट टाइम में जो आपके NDRI के चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर धीर सिंह। तो अब आगे बात करेंगे जो थर्ड हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो थर्ड जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपकी इज्जत नगर, बरेली में स्थित है। यहाँ से आप लोग उसको हल्के में ना लीजिएगा, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। कई बार मैचिंग में भी यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो कि अगर हम अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो गलत हो जाते हैं। तो तीसरी जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी थी वो थी IVRI, जिसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी इज्जत नगर,
बरेली में। बरेली में एक स्थान है इज्जतनगर जो कि यूपी में पड़ता है, जहां पर IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1889 में। अगर स्थापना वर्ष पूछ ले तो हुई थी 1889 में, जबकि NDRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा आपका दिया गया था 1983 में। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस या दर्जा दिया गया था 1983 में। तो ये हमारी जानकारी थी IVRI के बारे में। इसी के साथ अगर आपसे पूछ ले कि IVRI जो यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी ICR के अंतर्गत, इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे इसके चेयरमैन पूछ ले तो वो है डॉक्टर त्रिवेणी दत्त। डॉक्टर त्रिवेणी दत्त। तो अब हम अपनी चौथी डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार वहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी है CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज रिसर्च। CIFE ये हमारी चौथी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है CIFE, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। ये आपका फुल फॉर्म होता है CIFE का, जिसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो CIFE जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में पड़ता है। और अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो CIFE की स्थापना हुई थी आपकी 1961 में, जबकि इसको स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, तो वो मिला था आपका 1989 में। और वर्तमान समय में जो चेयरमैन है तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन का हेडक्वार्टर मुंबई में, स्थापना 1961 में हुई थी। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो उसको मिला था 1989 में। और वर्तमान समय में जो इसके हेड हैं वो है रविशंकर चंद्रगिरी। डॉक्टर रविशंकर चंद्रगिरी जो वर्तमान समय में CIFE के चेयरमैन हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जब आप कई प्रकार के पेपर्स अगर देखेंगे तो वहां पर ढेरों सारे क्वेश्चन आपको IARI, ICAR, KVK और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है, या इनकी स्थापना, हेडक्वार्टर, इन चीजों को लेकर आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आप लोग मिस ना करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।